हाय, हाय अल्लाह, चक्कर आ गए मुझे। हाय, ओफ अल्लाह, हाय मुझे सांस ही नहीं आ रही है। अल्लाह, अरे खैर तो है? क्या हुआ हाय। साकिस खानम, खैर तो हर है? किस मुझसे उस आदमी का नहीं पूछना। कौन आदमी? और कौन होगा, साले साहब हैं। मुझे एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ा ये नहीं जानना चाहती हो तुम? नहीं चाहती ना तुम लोगों की हिमायत की इसलिए मजबूरन यहाँ वापस आ गई मैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं वापस चली जाऊंगी कहीं और। नहीं भाई नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। अब घर से तो नहीं निकाल सकते ना। शुक्रिया बेटी। प्लीज बैठे बैठे आप। शुक्रिया बेटी। कौन हो सकता है? हटो। कहाँ है वो औरत? कहाँ है? हरगिज न कहना कि वो यहाँ नहीं है। देखो यहीं बैठी है ना वो। हाँ, मेरे यहाँ आने का तुमको कैसे पता चल गया? अरे कोई और जगह जो नहीं है जाने के लिए। उठो चलो। हाय, कहाँ जाएंगे? कोई होटल भी तो नहीं मिला। जरूरत पड़ी तो हम पार्क में सो जाएंगे। चलो। हाँ। क्या हुआ? भाई, हाय मुझे तो गर्दन में दर्द शुरू हो गया। क्या? आय, थोड़ा सब्र कर लो, मैं 5 मिनट आराम कर लूं। हाय मैं मर गई, मैं क्या करूं? मिरल बेटी, हम तुम्हें जहमत दे रहे हैं, जरा जाके कोई शरबत तो ले आओ। इससे शायद कोई टेंशन हो गई है। अरे नहीं भाई, शरबत नहीं, मेरे लिए तो थोड़ा खाना कुछ बनवा लो। हाँ? ओह और हाँ ना, कुछ खा लेंगे तो हिम्मत आ जाएगी हम लोगों में। आई, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ओके, मैं आप लोगों के लिए गरम चाय और खाना बनाती हूँ। आप लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बैठे बैठे। शुक्रिया। आराम से बैठे शुक्रिया बेटी। बैठे, खाएं पिए, मौज उड़ाएं। लेटी रहो। सुने, मेरी तो वाकई में आंखें घूम गई हैं। पसंद आया आपको? पसंद तो आया, लेकिन तुम बैठो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ, ठीक है? आपने अपनी तैयारी तो ठीक तरह से कर ली है ना? देखें, कोई मसला नहीं होना चाहिए। आज की रात बहुत ही अहम है हमारे लिए। और पता है, अयाज जब भी मुझे सरप्राइज देता है तो कोई भी कमी नहीं होती है। और आज मैं अयाज हूँ। अरे बेटी, तुमसे एक बात कहनी है, बुरा मत मनाना प्लीज। क्या बात है? देखो बेटी, मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारी आवाज इस गाने के लिए अच्छी नहीं है। क्या बुराई है मेरी आवाज में? और देखे, वैसे भी सरप्राइजेस ऐसे ही होते हैं। और अयाज ने भी खुद गाना गाया था। यानी तुम ये गाना लाजमी गाओगी? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं अपने कानों को बंद कर लूंगा। 1 2 3। तो बाहर जाऊं क्या? अरे रुके, क्या कर रहे हैं आप? तुम गिनती गिन रही थी, मैं समझा शुरू करना है। मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए गिन रही थी। अच्छा। 1 2 3। ऐसे कोई रोमांटिक नहीं बनता। अभी अयाज बनने के लिए तुम्हें 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए होगी। ऐसा नहीं करना अयाज, रिलैक्स रहो।
आज मैंने जो ऑफर दी थी उस बारे में सोचा क्या? तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अयाज, क्या कर रहे हो तुम? जावियर क्यों मैसेज करता है तुम्हें? अयाज प्लीज मेरा मोबाइल टेबल पर रख दो यार, क्यों आज की शाम बर्बाद कर रहे हो? कैसी ऑफर है वो? किस बात के जवाब का इंतजार कर रहा है वो? यार अयाज, मैंने तुम्हें बताया तो था, उस वक्त कहा था ना, हम सबसे सॉरी करना चाहता है, शर्मिंदा है और कोई बात नहीं। यार यकीन नहीं आता मुझे, उस इंसान की हिमायत क्यों करती हो तुम? किस ऑफर की बात कर रहा है वो? सच बताओ मुझे। अयाज प्लीज ये टॉपिक क्लोज करेंगे अब हम। क्या उसने फिर से प्रपोज किया है तुम्हें? सच बताओ मुझे। अयाज पागल न बनो यार, क्यों प्रपोज करेगा वो मुझे? और आप भी प्लीज बंद करें म्यूजिक को। अगर वो तुमसे रोज नहीं मिलता तो इसकी हिम्मत ना करता कभी। उसका नंबर अब तक ब्लॉक कर देना चाहिए था तुम्हें। क्या कह रहे हो तुम यार? क्या ये मेरा कसूर है? क्यों ये हमारी जिंदगी से नहीं निकल रहा? मैंने दोस्ती खत्म कर दी, पार्टनरशिप खत्म कर चुका हूँ और तुम अभी तक उससे बात कर रही हो? जिद में आकर कर रही हो क्या? तुम्हारा मकसद क्या है उससे बात करने का? जो है सच बताओ मुझे। चिल्लाओ नहीं मुझ पर। अरे बेटा, कितना अच्छा सरप्राइज देना था उसने, पर तुमने शादी की ऑफर को मिस कर दिया। क्या मतलब शादी की ऑफर? गाने के बाद इसने तुमसे कुछ कहना था। जीनिया? हाँ, बेटी ये कौन सा ड्रेस है? वाकई ये बहुत लंबी कहानी है बाबा जान, जल्दी से आप टॉपिक पे आएं, क्योंकि मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे जाके अभी टैक्सी भी वापस करनी है उन्हें। खैर, किसी का इंतजार कर रहे हैं, आने के बाद बात करेंगे। हाँ ठीक है। जावियर, ये तुम क्या कर रहे हो? हाय, इसको तो मैं जान से मार दूंगी। इसका यहाँ क्या काम बताएं मुझे? ये भी एक जोक की तरह चिपक गई है। कसम से जान नहीं छोड़ती ये लड़की, भाई कसम से यार। आओ डार्लिंग। ऊपर से इसे डार्लिंग कह रहे हैं। अब मैं चली यहाँ से। फिजा प्लीज, तुम एक बार अपने भाई की बात सुन लो। अगर फिर भी इनकार करोगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं और शाइमा फिर से एक साथ हैं और इस बार सीरियसली सोच रहे हैं। हाय, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी सीरियस सोच को भी। और हाँ, सॉरी यार बाबा, इन्होंने ऐसे सीरियस होने का बोला ना तो बस मेरा भी मीटर घूम गया। देखें, जैसा आपने चाहा मैं वैसे ही जिंदगी को चेंज कर रहा हूं। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अयाज और जीनिया से भी सुलह करेंगे हम। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी मदद करें, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर मैं भी खुल के बात करूंगा। ये जो इतना सब कुछ हुआ है उसके बाद मैं ये कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। बाबा, मैं वो सब कुछ भूल गया हूं। शाइमा को भी माफ कर दिया। अब मैं इसके साथ हूं। ये भी मेरी सारी गलतियों को माफ करते हुए मेरे साथ है अब। वाह,
चलो आओ बैठो गाड़ी में, वापस चलते हैं, खाना खाएंगे। यार चले जाओ यहाँ से तुम। यार बहुत सर्दी है, गाड़ी में बैठो। तुम क्या अकेली जाओगे घर पे इस वक्त? अकेली क्यों होंगी मैं? जावियार को कॉल कर लूंगी, मुझे घर भी ड्रॉप कर देगा। वैसे भी मैं उससे बातें तो करती रहती हूँ। यार छोड़ो छोड़ो मुझे, तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर अयाज। तुम कैसे नहीं यकीन करते हो मुझ पर? ऐसी सिचुएशन में कैसे शादी होगी हमारी? मैं तुम पे भरोसा करता हूँ लेकिन उस पे नहीं कर सकता। उसने क्या ऑफर दी थी मालूम है तुम्हें? फौरन चिल्लाने लगते हो तुम मुझ पर। वो और शाइमा दोनों की सुलह हो गई है। हमारी दोस्ती उसके लिए हर चीज से ज्यादा अहमियत रखती है। घर में पार्टी देकर हम सबसे सॉरी करना चाहता है, ये ऑफर थी। मैं फिर भी उन दोनों पर भरोसा नहीं करता। हर किसी से गलती होती है, जाहिर है कि वो शर्मिंदा हो रहा है। बहुत भोली हो तुम। हाँ हाँ मैं बताती हूँ, मैं नाकाम लड़की हूँ और बेकार भी। सुबह से अब तक सब कुछ किया लेकिन तुम्हें खुश नहीं कर सकी। सरप्राइज भी देना चाहा मैंने, देखो वो भी कैसे बर्बाद कर दिया तुमने। तुमने सही कहा था, मैं अयाज नहीं बन सकती। लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है मेरा दिल समझता है, इसका यकीन है मुझे। लेकिन तुम इतने अंधे हो चुके हो कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये भी नहीं देख सकते। तुम इस काबिल तो नहीं हो, लेकिन प्यार करती हूँ तुमसे। यार सिमित, तुम एक काम नहीं कर सकते? किस किस्म के इंसान हो यार तुम? यार मुझसे तो तुम एक तरबूज पर इतना झगड़ा कर रहे थे और जो काम मैंने कहा तुमसे वो तुमसे नहीं हो पाया। मेरी तो तुमने जिंदगी अजाब कर दी थी और इतनी जद्दोजहद कर रहे थे तुम मेरे साथ, ऐसे ही था ना? लेकिन मार्केट में तुम सिबिल से एक मछली नहीं छीन पाए, हद होती है। एक मिनट रुको, मेरी बात को मत काटो, कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे। और अभी खड़े होके फिश फ्राई कर रहा हूं बेवकूफों की तरह। यही रह गया था समित मेरे पास, और कर भी क्या सकता हूं मैं। शामिर, बेटी, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। कितनी प्यारी थी मेरी बेटी, कितने नरम नरम गाल थे इसके। हाय मेरी बेटी। शामिर जानू, मेरी बात सुनो। ये जो कुछ आपने किया है ना, इसकी सफाई भी आप ही करेंगे। अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से काम करो। चलो। यार समित, तुमने मुझे कहां फंसा दिया? किस किस्म की हरकत की है तुमने यार? कुछ तो सोचते मेरा। खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कैसा लगा? पसंद आया तुम्हें? तुम्हारे मुताबिक काम कर सकते हैं हम? ये ड्रेस जीनिया की कलेक्शन में से है, अयाज नाइट। क्या कलेक्शन बनाई है जीनिया ने यार? जो भी देखता है पहचान लेता है। इसे डिस्प्ले के लिए तैयार कर रहा हूं। ये नहीं हो सकता। अनम भी ये कलेक्शन तैयार कर रही है। लेकिन चोरी की हुई कलेक्शन को तैयार करना मेरे ख्याल से उसका मसला है। मुझे बात करनी है फौरन।
अगर वर्कर्स के सामने हम एक दूसरे के साथ बिहेव में एहतियात बरतें तो बेहतर रहेगा। अनम और आपके बीच में क्या है? क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? इन कलेक्शंस का इससे क्या ताल्लुक? हम पार्टनर हैं तो हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए इतने खास क्यों हैं, बताएंगे मुझे? इसमें खास वाली क्या बात है? इस सेक्टर में वैसे ही हम कुछ ही लोग हैं, एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। हम कुछ काम साथ किए हैं हमने, बस इतना ही। ठीक है, आपकी बात पे भरोसा किया, आप भी मुझ पे भरोसा करेंगे। अभी हम जीनिया को बुलवाएंगे। ओके। और उससे नए सेशन के लिए न्यू कलेक्शन भी डिजाइन करवाएंगे, यंग जनरेशन के लिए, एनर्जेटिक और डायनामिक। क्या इतने कम वक्त में? नामुमकिन। मैं जहां होती हूं वहां नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं होती। जीनिया तुम्हें पागल भी करेगी और अपने भाई से पिटवाएगी भी, है ना? क्यों शामिर? वाकई मेरे लिए जीनिया को अपने प्यार में फंसाना मुश्किल काम नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ केक। इस काम के लिए तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। मुझे उसे अपनी तरफ पूरी तरह माइल करने के लिए सिर्फ 3 महीने चाहिए। तुम जीत गए पार्टनर। 1 मिनट। हाँ, आज शाम हिसाब करेंगे। अगर तुम उस लड़की को 3 मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। कर लो तो मैं तुम्हें अपना ये गुड लक कॉइन दे दूंगा। डन है? क्या कहते हो? जान, भाई लेट हो जाओगे। अनम मैम का मूड चेंज होने से पहले रेडी होकर जाओ जल्दी से। हाँ सही कहा, मुझे फौरन जाना चाहिए। See you. उफ, फिर से शामिर बनना कितना अच्छा हो गया। तरबूज उठाना आसान नहीं, मेरे तो हाथ में, कमर में, सीने में, टांगों में, हर जगह दर्द हो गया यार। सबसे बुरा मेरे साथ हुआ है। ज्यादा बकबक नहीं करो तुम। ये क्या चीज है आखिर? मेरी टांगे अभी तक जल रही है यार। फिजा बनना तो बहुत आसान था एम्ब्रेडियर, ना ही मैसेजेस भेजो। हाँ, पर्दे के पीछे ऐसी दुख भरी सच्चाई है। यार वैसे तुम भागे क्यों नहीं? ऐसे वक्त में तो मर्द को अपनी इज्जत बचा के भागना चाहिए। भाग जाते कह रहा है? दरवाजा मेरे सामने लॉक किया गया था। इसने मेरे खिलाफ गहरी साजिश की थी। अच्छा बस, अब एक बात तो साबित हो गई ना कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। तुम लोग को कोई एतराज तो नहीं है इस पे? नहीं नहीं, कभी नहीं। नेवर। तो फिर अब हम आते हैं असल प्रॉब्लम पर। आज शाम को हम भाई की पार्टी पर जा रहे हैं या नहीं, क्या करना है? यार हम दोनों रूम में अकेले हैं इस वक्त। देखो कहीं दादा कुछ कह ना दे हमें। यार नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। कल रात जब मैं घर आई तो वो दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे। यानी मुझे भी इसकी वजह समझ में नहीं आई। ना समझने वाली बात नहीं है, तुम्हारी अम्मी की बात मान ली होगी उन्होंने। हाँ, मुझे याद आया, आज शाम जावियार की पार्टी में चल रहे हैं क्या? हाँ यार, इस बारे में सोचूंगा मैं। ठीक है, तो फिर सोचते हुए ही मुझे मेरे ऑफिस भी छोड़ देना। जरा सुनो, उस आदमी के साथ काम करना अच्छा नहीं होगा। मालूम है, वैसे भी मैं उन्हें मना करने जा रही हूँ। तुम सीरियस हो क्या? यानी मुझसे बहस नहीं करोगी तुम क्या? कुछ भी मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम नहीं है। चलो चले अब। दादी दादा के सामने कैसे निकलेंगे यहाँ से? देखो, अब बिल्कुल भी नहीं रुकना, सीधा दरवाजे की तरफ भागेंगे हम। चलो, कुछ नहीं होगा यार, वैसे भी वो हमें माफ कर चुके हैं। चलो ना अब। हाँ दोस्तों, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जावियार की पार्टी में जाने वाले लोग हाथ खड़ा करें अपना। फिर से इक्वल हैं हम लोग। भाई मुझे तो जावियार पे भी शक है। और रही शाइमा, तो उसका तो तुम लोगों को अच्छी तरह पता है। उस दिन डिनर पे जो कुछ किया था वो ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है।
नहीं, उन दोनों को सबक मिल गया होगा, यकीन है मुझे इस बात पे। मेरे ख्याल से भी। और वैसे भी सिबिल, एक जमाना ऐसा था जब तक हम लोग मिलते नहीं थे तब तक हमें सुकून नहीं मिलता था। और क्या तुम फिजा और जीनिया को छोड़ सकती हो? हाय तौबा करो शामिर, इन दोनों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ ठीक कहा तुमने, हम चारों भी ऐसे थे, यानी बिल्कुल भाइयों की तरह। अच्छा ठीक है यार, ठीक है तो फिर चलते हैं। ये हुई ना दोस्ती। यहाँ पेज के आखिर में सिर्फ साइन करना बाकी है, और यहाँ एक और साइन यहाँ पर। अनम मैडम, ठीक है। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। आपका भी शुक्रिया। मुबारक हो अनम मैडम। मुबारक हो। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप देखना। तुम्हारे पास कलेक्शन रेडी है? आप सीनिया की कलेक्शन की बात कर रही हैं क्या? शायमा की। अनम मैडम, नाम ही जिसका अयाज नाइट हो, वो सीनिया की कलेक्शन है। अनम मैडम, मेरे ख्याल में इस बात पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। हम इस कलेक्शन को सीधा कैंसिल कर देते हैं। यंग जनरेशन के लिए एक नई कलेक्शन के साथ एंटर होते हैं मार्केट में। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है आप पर। हम माजी को भूल जाते हैं और मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। क्या ख्याल है आपका? बहुत फास्ट एंटर हो रहे हो। यंग जनरेशन की कलेक्शन वगैरह, इसमें इंटरेस्ट का मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन अब हो गया है। और वैसे भी कोई काम करेंगे तो सबसे बेहतर करेंगे। अगेन कांग्रेचुलेशंस। मोनिका मैम, हमेशा की तरह फिर से लेट। आप यहाँ क्या कर रही हैं? महमद साहब की नई पार्टनर मैं हूँ। तुम मेरे पास नहीं आई, लेकिन मैं आ गई। इस बात की कदर करो। लेकिन मोनिका मैम, मैं आज यहाँ से जॉब छोड़ने के लिए आई हूँ। क्या मतलब जॉब छोड़ने आई थी? भूल जाओ उसे। तुम्हारे जाने वाली हर जगह पर मैं पार्टनर नहीं बन सकती। और हाँ, वैसे मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आगे आने वाली हर कलेक्शन हम दोनों साथ में बनाएंगे। क्या आप सच कह रही हैं? यकीन करें, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। वो अयाज शायद अब मुझे यहाँ काम ना करने दे। एक बार तुम खुद को भी अहमियत दो। उस फैशन को सोचो जो तुम्हारी पहचान बनने वाला है। एक बार उस एनर्जी को सोचो जो चमक चमक के लोगों को चौंका देगी। क्या सोच रही हो? मुझे एक बार फिर से अकेला कर दोगी? ठीक है, डिसाइडेड। यानी अयाज को मैं समझा लूंगी। तो फिर आज आराम करो, कल से काम करते हैं। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर। मर गए यार। सिबिल पार्टी में नहीं जाना चाहती। ओह गॉड, क्या हुआ? क्या हो गया है सिबिल यार? क्या माइंड चेंज कर लिया तुमने अपना? हाँ, इरादा चेंज होने की वजह मैं भी नहीं जानता। यार तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना वहां पर। नहीं नहीं यार, तो फिर हम में से कोई नहीं जाएगा। या तो हम सब जाएंगे या फिर हम में से कोई एक भी नहीं जाएगा। हाँ यार, मेरा माइंड भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। मतलब जावियार पे तो हमें यकीन है 100%, पर शायमा का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या कर दे। अरे यार, तुम तो कुछ होश की बातें करो मुझसे।
चलो मेरी जान उठो, अगर तुम नहीं गई तो हमारा जाने का कोई फायदा नहीं होगा यार। चलो ना मेरी जान, प्लीज उठो ना यार। मेरी जानू प्लीज ना, आप कम से कम अपने शौहर के लिए उठ जाओ ना प्लीज। अच्छा भाई चलो, तुम लोग थोड़ा वेट करो, मैं तैयार होकर आती हूँ अभी। शुक्र है ये तैयार होने के लिए उठी, वरना मुझे तो अजीब ही लग रहा था। यार देखो, सिबल के सामने ऐसी बातें मत करो यार प्लीज। हाँ, वो चलने के लिए तैयार हो गई है, यही बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और यार जावियार बेचारे ने माफी मांगने के लिए पार्टी रखी है और उसमें हमें दावत भी दी है। इतना स्पेस तो उसको मिलना चाहिए ना। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है, समझ नहीं आता। इस यूएसबी में क्या है जावियार? कुछ नहीं, बस सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, या ये समझ लो कि पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। बहुत अच्छा है। तो क्या ये हम सब लोगों के बारे में है? नहीं डार्लिंग, सिर्फ मेरे, अयाज और शामिर के। तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें खुश करने वाला हूं। जावियार, ये क्या है? ये एक छोटा सा तोहफा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। पसंद आया? बहुत ज्यादा। बहुत खूबसूरत है। थैंक्स जावियार। मम्मा। मम्मा मैं क्या करूं? कुछ तो बताएं मुझे। मोनिका मैम को जब मैंने वहां देखा तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। अयाज को बताना तो पड़ेगा ही बेटा। वो तो समझे मार ही देगा मुझे, कुछ भी कहे बगैर छोड़कर भाग जाएगा मुझे। यार ऐसा करती हूँ, उसे नहीं बताती मैं, और कुछ अरसे बाद शायद मेहमद साहब उसे खुद ही बता दें। ऐसा मुमकिन है क्या मेरी बच्ची? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, और क्या इतनी बड़ी बात उससे छुपा सकोगी तुम? थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो। यानी झूठ बोलकर कहां तक छुपाओगी? ये झूठ तो नहीं होगा। देखो मेरी एक बात याद रखो, अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है ना तो दूसरों का इम्तिहान भी ना लो। उसे सब खुद बता दूं मैं? ठीक है, तो आज शाम मैं सब बता दूंगी। मुझे पता था मेरी बच्ची यही करेगी। वेलकम बुलंद अंकल। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अपनी बेटी के लिए यहां आया हूं, तुम लोगों के मिलने की खुशी में नहीं। मैं यहाँ पे अपनी गलतियां सुधारने आई हूँ। यानी मुझसे जो कुछ हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। देखो अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मुझे समझो यार,
उसने जो कुछ किया मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। जीनिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने पार्टी के बारे में मुझे नहीं बताया। मोनिका मैम, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताती ना। मुझे लग रहा है कि तुमने अयाज को अभी तक नहीं बताया। क्या सोचा है, बताओगी? मम्मा ने कहा है कि बता दो। अच्छा, वही कुछ सोच के ही कहा होगा। क्या आप भी इस पार्टी में इनवाइटेड हैं? क्या तुम्हें कोई एतराज है? जी हाँ, एतराज है। अयाज डियर, मेहमद साहब मेरे साथ ही हैं। अब हमें चलना चाहिए। अब क्या कहते हो, अंदर जाना चाहिए या नहीं? तुम फैसला करो। अंदर चलो। अब यहां तक तो आ ही गए हैं, तो अंदर जाने में कोई कबाहत नहीं होनी। अनम और जावियर कब से इतने अच्छे दोस्त हो गए एक दूसरे के? ऐसी कोई मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। एक बार शाइमा को तो देखो कैसे सड़ी हुई शक्ल बना के कोने में खड़ी हुई है। इतना तैयार होके भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। प्लीज फिजा, छोड़ो उसे, इस तरह नहीं देखो। मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। आई थिंक ये पार्टी तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट के लिए रखी गई है। पता नहीं उलझे, आजकल जावियार का कुछ पता नहीं चलता। रूट कहीं का। वेलकम। शायद हम लेट हो गए। वेलकम मेहमद साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? आइए प्लीज, इजी फील करें। मुझे 1 मिनट एक्सक्यूज कीजिएगा। तुम लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वेलकम। वेलकम टू यू टू डियर। कैसा लगा मेरा नया घर? बहुत अच्छा है, मुबारक हो। थैंक्स डियर। आओ ना, प्लीज बैठ जाओ, अपना ही घर समझो इसे। आज इस रूम में कोई भी अफसरदा नहीं होना चाहता। लेकिन जिंदगी नाम ही इस चीज का है। अफसोस के साथ इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और पूरी हो जाना मौजज़ा होता है बस। बाज़ औक़ात एक छोटा सा लम्हा, बस एक छोटा सा लम्हा जिंदगी की डगर को बदल देता है, और हम दरिया के बहाव में बहते चले जाते हैं। मसलन जैसे एक राज, हम सबकी जिंदगी में राज होते हैं। बाज लोग अपनी मोहब्बत को
बचाने के लिए उनको छुपा कर रखते हैं, और बाज लोग अपनी गलतियों को भूलने के लिए। लेकिन कुछ भी कर लें, एक दिन ये सामने आ ही जाते हैं। सही वक्त पर और सही जगह पर। एक्सक्यूज मी, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूं। असल में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। ये कहानी हमारी जिंदगियों में से ही एक किरदार की कहानी है। एक ही टैक्सी में एक ही दिन एक ही लम्हे में बैठने की कोशिश करने वाले दो अफराद की कहानी है। एक लड़की का एक लड़के पर गुस्सा होना, उससे थोड़ा सा पागल समझती थी वो, और लड़के का स्मार्ट प्लेबॉय होने की वजह से खूबसूरत लड़की के सामने ये सब हरगिज बर्दाश्त ना कर पाना। किस किस्म की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है ये? लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद लड़की के भाई से वो लड़का मार खाता है। और वो लड़की उस लड़के को फौरन बचाती है, और पहली बार उन दोनों में एक दोस्ती की शुरुआत होने लगती है। क्या मैंने सही कहा? क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ बताओ ना। बच्चों के हाथ से तुम्हें मुश्किल से बचाया। हाँ, बच्चों के हाथ से तुम्हें मुश्किल से बचाया है, ये कहो ना। मेरे ख्याल से 15 लोग थे, या फिर शायद 10 थे। हाँ हाँ, हमें मालूम हो गया है कितने बंदे थे वो। तुम्हारा जिन बच्चों से झगड़ा हुआ है वो कौन थे मालूम है क्या? जीनिया और शायमा के भाई थे दोनों। क्या मतलब? क्या कैसे? यानी जीनिया ने तुम्हें कॉल करके तुम्हें कंप्लेन करने से नहीं रोका था क्या? जिससे बात हुई थी वो जीनिया थी क्या? ये सब होने के बाद उस लड़के की किस्मत बदलने लगती है, लेकिन एक छोटे से राज के साथ। ज़ावियर, ये नहीं करो। सिर्फ और सिर्फ 3 दोस्तों के बीच में छुपा हुआ एक राज। अयाज, तुम जीत गए, और अब हमारा हिसाब खत्म।